हाय गाइस, वेलकम बैक आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको आपको बताना है कि ये किस प्रकार से इसे बनाया जाएगा, इसकी पहचान कैसे है और इसे हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसकी आईडी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। आईडी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब इसकी पहचान क्या होगी कि जिनमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आएंगे, उन्हें क्या कहेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। मतलब कि इसमें भी क्या होगा, कोई भी कार्य प्रोसेस में होगा। कोई भी कार्य किस में होगा? प्रोसेस में होगा। उसी को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर होगा सर, स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा बिल या सेल होगा। उसके बाद आप क्या यूज करेंगे? उसके बाद आप बी का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब इसमें दो चीजें आ रही है कि एक तो आ रहा है बी और फिर आ रहा है बी फोर। तो यहाँ पर बी का यूज क्यों हो रहा है, ये आपको एक डाउट के रूप में लग रहा होगा। तो बी का यूज क्यों हो रहा है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देख लेना, जब फ्यूचर इंडेफिनिट बताया होगा तभी बताया होगा कि यहाँ पर बी का यूज क्यों होता है। तो बिल सेल के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है? बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज होता है। मतलब किसी भी मॉडल के बाद, बिल सेल क्या है? एक मॉडल है और इसके बाद क्या आएगा? हमेशा बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब ही आएगा। तो सब्जेक्ट बिल सेल, उसके बाद क्या हो जाएगा? बी। और बी क्यों क्या है? इसमें बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। और बी फोर क्या है? B1 प्लस ING इक्वल टू B4। B1 में ING लगा देना, B4 कहलाता है। फिर अगला इसका, ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव का। ये क्या हो गया? अफर्मेटिव का हो गया। अब इसी का निगेटिव बनाना हो तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, हाँ, सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा? निगेटिव का क्या हो जाएगा भाई? निगेटिव का होगा सब्जेक्ट हो जाएगा, बिल सेल हो जाएगा, बिल या सेल। और इसके बाद आप क्या यूज करेंगे? नॉट का यूज कर देंगे। उसके बाद क्या यूज करेंगे? बी का यूज कर देंगे। उसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये हो गया आपका निगेटिव का। निगेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, बिल या शेल हो जाएगा, प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो जाएगा। अगर इसी का आपको इंटरोगेटिव का बनाना है तो क्या बनाएंगे आप? इंटरोगेटिव में बिल या शेल को क्या कर देंगे? सबसे पहले लिख देंगे बिल या शेल। बिल सेल को पहले लिख दिया गया। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा क्या? बी आ जाएगा। बी के बाद आप क्या यूज करेंगे? बी फोर का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इनका यूज हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आ रहा है WH वर्ड वाला आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? WH वर्ड लिख देंगे प्लस बिल या सेल लगा देंगे।
विल या शैल को चिपका देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे बी प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट या क्या लिख देंगे, अदर वर्ड लिख देंगे। जैसे कि अगर मिल जाए कि ट्रांसलेशन में इसका एग्जाम्पल कि वह अच्छा, बिल और सेल में कुछ डिफरेंस आता है कि बिल कहाँ लगाएं, सेल कहाँ लगाएं। तो आपको सबसे पहले आई और बी के साथ में, आई और बी के साथ में सेल का यूज करना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हों, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हों, उनके साथ विल का यूज करेंगे, उनके साथ विल का यूज करेंगे। हाँ, दूसरी चीज, अगर आप विल और सेल में कोई डिफरेंस नहीं चाहते, आप हर एक सब्जेक्ट के साथ विल सेल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कह दिया जाए, मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा, तो आई विल, मैं तुम्हें पीट, दिया जाए पीट रहा हूंगा, तो हो जाएगा आई विल बी बीटिंग यू। और एक और इसका बना सकते हैं, आई शैल बी बीटिंग यू। तो आप विल का भी यूज कर सकते हैं, शैल का भी यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सर? तो कोई भी सेंटेंस हो, आप उसको कई तरह से बोल सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें पीट रहा हूंगा, मैं तुम्हें पीट रहा हूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा या पीट रहा हूंगा। इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को कई तरह से बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस अब यहाँ पर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में वह घर जा रहा होगा, वह घर जा रहा होगा। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या है, वह घर जा रहा होगा, तो कौन घर जा रहा होगा? अगर आपको ट्रांसलेशन बनाना है तो सबसे लास्ट में जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे कौन लगाकर, तो कौन घर जा रहा होगा? वह घर जा रहा होगा। आपको आंसर मिलेगा वह की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे? ही लिख देंगे। ही के साथ क्या लगाएंगे सर? तो आप लगाएंगे बिल का यूज कर देंगे, ही बिल। और उसके बाद क्या लिखना है आपको? बी लिख देना है। आपको स्ट्रक्चर क्या कर देना है? बिल्कुल से लर्न कर देना है। सब्जेक्ट बिल या सेल, अब ही के साथ बिल तो एकदम पक्का से लगा देंगे, ही बिल बी। और उसके बाद क्या यूज करेंगे? अब आना चाहिए क्या? बिफोर आना चाहिए, तो जाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? जाने की अंग्रेजी गोइंग हो जाएगी। और फिर आया है घर जा रहा होगा, घर का क्या हो जाएगा? अब वो घर जा रहा है तो अपने ही घर जाएगा, तो इसके बाद क्या लिख देंगे? होम लिख देंगे। गलती नहीं करेंगे कहां पर सर? आप गोइंग के बाद टू का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि होम के पहले टू का यूज नहीं होता है। दूसरा है मेरे पिताजी पत्र लिख रहे होंगे, मेरे पिताजी पत्र लिख रहे होंगे, क्या लिखेंगे? माई फादर, माई फादर विल बी राइटिंग अ लेटर। क्या हो गया? माई फादर विल बी राइटिंग अ लेटर। कौन पत्र लिख रहा होगा? मेरे पिताजी। तो सबसे पहले माई फादर, उसके बाद बिल, बी लगा दिए। लिखने की अंग्रेजी राइट होती है, उसमें आईएनजी, राइटिंग अ लेटर। और आ का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि
कोई भी पत्र लिखेगा तो एक बार में एक ही पत्र लिखेगा, इसलिए बिफोर कॉमन नाउन आर्टिकल शुड बी यूज। ठीक है। और व्हेन अ कॉमन नाउन इज एज एन ऑब्जेक्टिव केस नॉर्मली ए आर्टिकल इज यूज। मैं उनकी मदद कर रहा हूंगा। कौन कर रहा हूंगा? मैं कर रहा हूंगा। तो मैं की अंग्रेजी आई का यूज कर देंगे। अब आई के साथ अगर आप सेल का यूज करना चाहें सेल का कर दें, और बिल का यूज करना चाहे तो बिल का यूज कर दें। वैसे नॉर्मली मैं जो यूज करता हूं वो बिल का यूज करता हूं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? आई के साथ सेल का यूज कर ही देता हूं, या बिल का ही यूज कर देता हूं। आई विल बी, और उसके बाद क्या कर रहा हूं? मदद हेल्प होता है, आप लिखेंगे हेल्पिंग। हेल्प में आईएनजी, हेल्पिंग किसकी? उनकी है, हेल्पिंग हिम। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से बना ले, आई शैल बी हेल्पिंग हिम। वे भोजन कर रहे होंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है? वे भोजन कर रहे होंगे, तो क्या लिखेंगे? दे। कौन कर रहा होगा? वे कर रहे होंगे, तो लिखेंगे क्या? दे लिख देंगे। दे के साथ क्या यूज करेंगे? बिल का यूज कर देंगे सर, दे बिल। और उसके बाद क्या यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे, दे बिल बी हो जाएगा। फिर भोजन कर रहे होंगे। अब भोजन करने की क्या हो जाएगी? टेक होती है, टेक में क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे, टेकिंग हो गया। और क्या फिर है? टेकिंग फूड कर देंगे। ठीक है। अब यहां बोलेंगे सर जी यहाँ पर ईट का यूज आपने क्यों नहीं किया? तो आप जब भोजन करते हैं तो एक बार ऐसा नहीं कि थाली उठाया एक बार हम पूरा चपक के खा गए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप भोजन उठाएंगे तो एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक कवर जिसे बोलते हैं उस तरह से खाएंगे, ना कि एक बार में ही पूरा भोजन कर लेंगे। तो आप भोजन को एक बार में नहीं खाते हैं, टेक करते हैं, मतलब एक स्टेप के बाद एक स्टेप, मतलब एक बार एक और खाए फिर उसके बाद दूसरा और खाए, ऐसा नहीं पूरा बटला उठाया और एक बार में ही खा लिए। दूसरा है वे कानपुर नहीं जा रहे होंगे। अब दूसरा स्ट्रक्चर निगेटिव का क्या है? सब्जेक्ट लिखेंगे, विल शैल लिख देंगे, नॉट लगाएंगे, तब बी का यूज करेंगे, और उसके बाद बी फॉर और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का यूज करेंगे। तो कौन कानपुर नहीं जा रहा होगा? वे नहीं जा रहे। वे की इंग्लिश सर क्या होगी? दे हो जाएगी, दे हो गया। अब दे के साथ क्या लगा दें? तो बिल लगा देंगे सर, दे बिल। और उसके बाद नहीं है, नहीं की अंग्रेजी नॉट हो जाएगी। और उसके बाद जाने की अंग्रेजी गोइंग हो जाएगी, टू कानपुर। दे विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर। वह लड़का स्कूल नहीं जा रहा होगा। वह लड़का स्कूल नहीं, कौन नहीं जा रहा होगा? वह लड़का नहीं जा रहा, मतलब ये दोनों एक साथ है, तो क्या लिख देंगे? दैट बॉय, दैट बॉय। अब फिर नहीं जा रहा होगा, विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। दे दैट बॉय विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अब नेक्स्ट है 7 नंबर, क्या वह गाना गा रहा होगा? क्या वह गाना गा रहा होगा? तो कौन गाना गा रहा होगा? वह गाना गा रहा हो। लेकिन यहाँ सबसे पहले क्या आया है? आप क्या यूज करेंगे? बिल या शैल का यूज करेंगे। क्या करेंगे? बिल या शैल का। तो आप क्या कर रहे हैं? वह है, इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे बिल का। बिल ही क्या कर रहा होगा? विल ही बी सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है
कल कौन आ रहा होगा। अगर WHO वर्ड क्या आ रहा है, कौन कौन की अंग्रेजी आप क्या करेंगे, मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कौन है, कौन की अंग्रेजी क्या हो जाता है, हु। और उसके बाद क्या यूज करेंगे, हु विल, हु विल, और फिर बी कमिंग, who will be coming tomorrow, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर वीडियो ये चीजें न समझ में आई हो तो कमेंट कर देना, अगर समझ में आई हो तो भी कमेंट कर देना। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे आने वाली वीडियो को बार बार देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर